वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन? यस, आई एम ऑल्सो वेरी गुड। सो उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। शिवाजी, राजेश, अस्ताज, जयंत, कृष्णा, दीपक, मनीषा, राज, उपेंद्र, प्रिंस, धीरज, किशोर, निखिल, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में क्या डिस्कशन किया था और क्या डिस्कशन करना है, कोई बता सकता है? व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशंस एंड फ्रॉम वेयर वी हैव टू प्रोसीड। बिल्कुल सही, वेरी गुड। एक तो चीज हमने आपको बताई थी कि प्रोटोकॉल्स, है ना, प्रोटोकॉल्स को एक बार डिटेल में हम लोग एमसीक्यूज के फॉर्मेट में और कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स के बारे में समझा तो था, है ना, काफी सारा डिस्कशन किया था अलग अलग प्रोटोकॉल्स पर। अब एक साथ अगर हमको एमसीक्यू मिल जाए सारी प्रोटोकॉल्स पर तो मजा आ जाएगा, है ना, जो भी कंफ्यूजन होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, लेवल थोड़ा सा इंक्रीज, है ना। तो आइए एक बार फटाफट से हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग नेटवर्किंग के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। अराउंड 40 क्वेश्चंस पर हम लोग ने प्रीवियस सेशन में डिस्कशन किया था, उसी के आगे आज हम लोग सेशन को प्रोसीड करेंगे। तो ये आ गया आपके सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। करिए। बिल्कुल। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? डैश प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट एंड मोस्ट होम एंड बिजनेस नेटवर्क। यानी ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट और अधिकांश घरेलू और व्यावसायिक नेटवर्क की नींव है। तो जब भी हम लोग बेस की बात करते हैं, नींव की बात करते हैं, तो किस प्रोटोकॉल का नाम आता है? एचटीटीपी, एफटीपी, टेलनेट, डीएचसीपी या टीसीपी आईपी? तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम जो आंसर आ रहा है वो है टीसीपी आईपी। दैट इज द वेरी फर्स्ट प्रोटोकॉल, है ना, जिसको हम पहली प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्वेश्चन हम लोगों ने और भी डिस्कस किया था जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया था, कि ये जो टीसीपी आईपी है इसका पुराना नाम क्या था, है ना, ये किसके बेसिस पर डेवलप की गई? राजेश कुमार बिल्कुल, विनीत बिल्कुल, मनीष बिल्कुल, दैट इज एनसीपी। तो इसका पुराना नाम अगर बात करें या बेस, किसके बेसिस पर ये डेवलप की गई, तो दैट इज कॉल्ड एनसीपी। और एनसीपी की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना, दैट इज नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। वेरी गुड। नेक्स्ट, 42, डैश प्रोटोकॉल कॉमनली यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन सच एज वीडियो स्ट्रीमिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आमतौर पर वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, जैसे लाइव हम लोग स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, और ऑनलाइन गेमिंग जैसे वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाती है? बताइएगा। एचटीटीपी, एफटीपी, यूडीपी, डीएचसीपी, टीसीपी आईपी, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आपने कहा सर बिल्कुल, अगर लाइव की बात करें, है ना, तो रियल टाइम एप्लीकेशंस में ये पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा जो डेटा है वो लैप्स कर जाए, जो पैकेट है वो मिस हो जाए। तो इसका मतलब यहां पर रिलायबल प्रोटोकॉल तो नहीं होगी, और यहां पर जो प्रोटोकॉल होगी वो कौन सी है? दैट इज यूडीपी, दैट इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल, है ना। जैसे आप जब लाइव में जुड़ते हैं तो आप कई बार ये कहते भी हैं कि सर बफरिंग सी फील हो रही है ना। तो ये बफरिंग क्यों फील होती है? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट स्पीड, है ना। आपकी इंटरनेट की स्पीड अलग है, हमारी इंटरनेट की स्पीड क्या है? अलग है। और इस वजह से क्या होता है, जब इन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो क्या बफरिंग की पॉसिबिलिटी है, डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी है? जी हाँ। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड यूडीपी, यूजर डेटाग्राफ प्रोटोकॉल। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? वेरी गुड। नेक्स्ट,
डैश इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन थ्रू टेक्स्ट मैसेजिंग। टेक्स्ट मैसेजिंग के माध्यम से वास्तविक समय संचार के लिए जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? अब टेक्स्ट मैसेजिंग का मतलब क्या है कि जो लाइव में आप लोग टाइप कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, है ना, ये जो कमेंट है ये किस प्रोटोकॉल की वजह से आप कर पा रहे हैं ये बताइए। एचटीटीपी, टीसीपी/आईपी, एसएनएमपी, आईसीएमपी या फिर आईआरसी? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरनेट रिले चैट। यानी चैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी प्रोटोकॉल बनती है, चाहे वो रियल टाइम कम्युनिकेशन हो या फिर नॉट रियल टाइम हो, है ना, दोनों ही केस में आपकी जो प्रोटोकॉल यूज होती है दैट इज आईआरसी। मैं नॉट रियल टाइम क्यों बोल रहा हूं यहां पर, व्हाई आई एम सेइंग नॉट रियल टाइम आल्सो? क्योंकि जब आप व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करते हैं या फेसबुक पर कोई मैसेज करते हैं तो उसके पीछे भी जो प्रोटोकॉल है वो क्या है? आईआरसी, इंटरनेट रिले चैट। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो चैटिंग के लिए आपकी प्रोटोकॉल यूज की जाती थी वो टीसीपी/आईपी थी। लेकिन जब रियल टाइम कम्युनिकेशन में आईआरसी ने बेहतर काम किया तो जितनी भी जगह पर आपकी चैटिंग होती है ना, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, डीएम्स हो या कुछ भी हो, उन सबको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? इंटरनेट रिले चैट के द्वारा। क्या ये कॉन्सेप्ट छप गया? समझ में आ गया दोस्तों? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। डैश प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली असाइन द आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग टू डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो स्वचालित रूप से नेटवर्क पर उपकरणों को आईपी पते और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स निर्दिष्ट करती है? दैट इज कॉल्ड व्हाट? तो आपने कहा सर बहुत क्लियरली हमें समझ में आ रहा है, ऑटोमेटिकली असाइन दी आईपी एड्रेस की बात करें या डायनेमिकली असाइन दी आईपी एड्रेस। हमें आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली असाइन करना हो या डायनेमिक असाइन, इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज की जाती है दैट इज डीएचसीपी, यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहां पर हमें कई सारी प्रोटोकॉल्स और भी दिख रही हैं। टीसीपी/आईपी ये तो जानते हैं बेसिक प्रोटोकॉल है। एसएनएमपी जो नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होती है ना, व्हाट इज कॉल्ड एसएनएमपी? दैट इज द नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जो हमारे पूरे नेटवर्क में जितने भी कमांड होते हैं, कमांड जैसे आप लोग जानते हैं पिंग कमांड होता है ना, या फिर नेटवर्क में राउटर की सेटिंग्स को लेकर जो कमांड होते हैं, उन सबको गवर्न करने के लिए जो आपकी प्रोटोकॉल काम करती है दैट इज कॉल्ड एसएनएमपी, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, जहां पर हम मैसेजेस को कंट्रोल कर पाते हैं, मैसेजेस को डिलीट कर पाते हैं, है ना, पूरा कंट्रोलिंग कर पाते हैं। जैसे सपोज करिए किसी ने कोई भी मैसेज किया, क्या आप उस मैसेज को ब्लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, दैट इज विद द हेल्प ऑफ आईसीएमपी। क्लियर? आईआरसी तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 45। Dash protocol allows users to download email from the server to their local devices. ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो उपयोगकर्ता को सर्वर से अपने स्थानीय उपकरणों पर ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? बताइएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ईमेल डाउनलोड करने का मतलब क्या है? कि ईमेल को एक्सेस करना, है ना, ईमेल को रिट्रीव करना, ईमेल को देखना। और जब हम कोई भी ईमेल देखते हैं तो किस प्रोटोकॉल की मदद से देखते हैं? एक तो POP3 है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और दूसरा आईमैप है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दोनों की दोनों प्रोटोकॉल्स POP3 और आईमैप, इसी की मदद से हम लोग जब भी कोई मेल आता है हमारे पास तो उस पर हम क्लिक कर पाते हैं, उसको हम व्यू कर पाते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है डाउनलोड ईमेल। डाउनलोड ईमेल के केस में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? POP3, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होगा। अब क्वेश्चन एक आता है बहुत सिंपल सा कि सर आईमैप क्यों नहीं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कमेंट में कई लोगों ने आईमैप भी आंसर किया है और कई कैंडिडेट्स ने POP3 भी किया है। अब जरा डिफरेंस समझ लो ताकि आज के बाद ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं जीमेल की, रेडिफ मेल की,
या जो भी आप लोग ऑनलाइन यूज करते हैं मेल्स, ऑनलाइन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वेबसाइट पर गए और वेबसाइट पर जाकर आपने उसका यूआरएल टाइप किया, अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप किया और एक्सेस किया। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, रेडिफ हो सकता है, जीमेल हो सकता है ना, याहू मेल हो सकता है, जो आप लोग वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करते हैं। ये सभी के सभी किसका यूज करते हैं, आई मैप का, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल का। क्या ये बात समझ में आ गई? जब आप आई मैप का यूज करते हैं, जैसे जीमेल का यूज करते हैं, मान लीजिए, क्योंकि जीमेल पर अकाउंट तो सभी का है ना, ऑलमोस्ट सभी का है। जब आप जीमेल पर यूज करते हैं तो क्या आपको कोई मेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट होती है? मुझे बताओ, क्या आप कोई किसी मेल को डाउनलोड करते हैं फिर देखते हैं, या बस क्लिक करते हैं और उस मेल को देख लेते हैं? तो आपने कहा नहीं सर, जब जीमेल की बात करते हैं तो हमको मेल को डाउनलोड करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम सिंपली क्या करते हैं, उस मेल को ओपन करते हैं, हमें दिख जाता है, एक्सेस कर लेते हैं। इसका मतलब कि वो आई मैप है जहां पे डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इसका ठीक उल्टा चलते हैं। मान लीजिए कि आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसकी मदद से आप मेल को एक्सेस कर रहे हैं। सर सॉफ्टवेयर जैसे हॉटमेल, एमएस आउटलुक, है ना, पहले हॉटमेल हुआ करता था जिसका नाम आप जानते हैं क्या हो चुका है, एमएस आउटलुक हो चुका है। अगर एमएस आउटलुक का आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वैसे तो आउटलुक को आप वेबसाइट के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटलुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप सॉफ्टवेयर के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप आउटलुक को डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर में, अपने पीसी में, तो वहां पर आपको हर एक मेल को क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, थंडरबर्ड, बिल्कुल थंडरबर्ड, एप्पल मेल, है ना, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से हम मेल को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, और फिर उसके द्वारा हम मेल को सेंड करते हैं या मेल को रिट्रीव करते हैं। वहां डाउनलोडिंग होती है। तो डाउनलोडिंग किस केस में होती है, जो हम लोग यूज नहीं करते या बहुत रेयर यूज करते हैं, तो वहां पर जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, पीओपी 3। इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जीमेल के बेसिस पर है, तो आंसर लगा दीजिएगा आई मैप। और क्वेश्चन पढ़कर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम हम नहीं करते, ये जीमेल में होता ही नहीं, तो आंसर लगा दीजिएगा पीओपी 3, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। क्या ये बात समझ में आ गई, यस या नो, बताइएगा। सुप्रिया सिंह नहीं, ओल्ड टाइमिंग्स पर ही होगी। वेरी गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। डैश प्रोटोकॉल अलाउज यूजर्स टू व्यू एंड मैनिपुलेट ईमेल ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग देम। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो उपयोगकर्ता को ईमेल को डाउनलोड किए बिना, यानी डाउनलोड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सर्वर पर देखने और हेरफेर करने की अनुमति देती है? अब सर्वर पर ही डायरेक्टली अगर हम काम कर रहे हैं, उसे डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये जीमेल की बात हो रही है? यस सर। और अगर जीमेल की बात होगी तो आंसर क्या हो जाएगा, आई मैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो हमने सिर्फ एक क्लू आपको बताया, वो क्या, कि अगर आपको लग रहा है ये काम जीमेल जैसा है तो आंसर आई मैप लगा दीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा काम हम जीमेल पर नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, तो पीओपी 3 लगा दीजिएगा, मेल को एक्सेस करने के टर्म्स में। लेकिन जब भी मेल सेंड करने की बात होगी तो हमेशा आंसर क्या होगा वो आप जानते हैं, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर? लेकिन अगर बाई चांस ये पूछ लें क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है, सर ये बताइए कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम अटैचमेंट को सेंड करके भेज सकते हैं? नेम दैट प्रोटोकॉल विच इज यूज टू सेंड द अटैचमेंट इन ईमेल। इसका नाम बताइए। तो अटैचमेंट आप लोग जानते हैं ना, कि जब आपको कोई भी मेल लिखते हैं उसमें कोई भी इमेज, है ना, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो एज अ अटैचमेंट लगाकर भेज सकते हैं। तो अगर अटैचमेंट की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा, दैट इज माइन मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या इस बात को फिर से रिपीट करें या समझ में आ गया है? आ गया है तो यस लिख दीजिए, नहीं आया तो एक बार रिपीट लिख दीजिए।
ठीक है, एक बार जरा हम लोग इस चीज को ना थोड़ा लिख कर समझते हैं, है ना। जब लिख कर समझते हैं तो थोड़ा सा बेटर फील होता है और चीजें थोड़ी सी क्लियर होती है। तो आइए एक बार लिखकर भी समझ लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब दोस्तों यहां पर देखिएगा, बालक तुम क्या लग गए हो, ये हम लोग यहां पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो रिगार्डिंग कर रहे थे ईमेल प्रोटोकॉल्स के। क्या दिख रहा है आपको सिस्टम? बिल्कुल दिख रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि ये प्रॉपर आपको दिखे। ठीक, हम लोग यहां पर जो डिस्कशन कर रहे थे वो कर रहे थे ईमेल प्रोटोकॉल्स के रिगार्डिंग, जहां पर सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई कि अगर आपको मेल दोस्तों क्या करना है, सेंड करना है ना। इफ यू वांट टू सेंड एनी मेल, तो इस केस में जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो क्या होगी, एसएमटीपी होगी, कोई डाउट नहीं। यानी मेल भेजने के लिए जब भी हम कोई मेल ड्राफ्ट करते हैं, लिखते हैं, उसको सेंड करते हैं, तो वहां पर जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो एसएमटीपी होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकंड केस में हमने आपको यह बताया, सेंड जब हम करेंगे तो सामने वाला उस मेल को क्या करेगा, रिट्रीव करेगा, है ना, एक्सेस करेगा, देखेगा। एक सेकेंड, हाँ, सामने वाला क्या करेगा, उस मेल को रिट्रीव करेगा, देखेगा। तो इसका मतलब मेल को रीड करने की बात की जाए या मेल को रिट्रीव करने की बात की जाए, रीड हो या रिट्रीव हो या एक्सेस हो, है ना, इन सब का मतलब एक ही है कि हम एक्सेस कर पा रहे हैं, हम रीड कर पा रहे हैं किसी भी मेल को। तो इन सभी केसेस में जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मुझे बताओ। अब इस केस में जो आपका आंसर बनेगा वो दो बनेंगे, या तो आंसर आपका POP3 होगा या फिर इस केस में आपका आंसर IMAP होगा, है ना। POP3 का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और IMAP का मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये बात भी समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि अगर कोई भी अटैचमेंट है और ये आपको सेंड करना है, मेल में अटैचमेंट को ब्राउज करके आप क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो अटैचमेंट को रीड करना है या सेंड करना है, इसके लिए जो प्रोटोकॉल होगी वो आपकी माइम होगी। माइम का मतलब मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। यस, है ना, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। तो इसका मतलब कि सर आपने ये बताया कि ईमेल में जो टोटल प्रोटोकॉल्स काम कर रही हैं वो 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। यानी पहली हो गई एसएमटीपी भेजने के लिए, दूसरी हो गई मेल को रीड, एक्सेस या रिट्रीव करने के लिए, POP3 और IMAP, और चौथी हो गई हमारी प्यारी सी माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। कोई डाउट नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो इनके बेसिस पर कर रहे थे। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो POP3 और IMAP में क्या डिफरेंस है इसको लेकर कर रहे थे, है ना, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन POP3 एंड IMAP। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपको यह बताया था कि कैपिटल में लिखते हैं हमेशा, है ना। POP3 उस केस में आंसर होगा जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर जैसे MS आउटलुक, है ना, अगर ये हमने अपने PC में इंस्टॉल कर लिया, या थंडरबर्ड, इसको अगर हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया, या फिर एप्पल का मेल, थंडरबर्ड और यहां पर कॉमा लगा के एप्पल का मेल, इन सॉफ्टवेयर्स को अगर हम इंस्टॉल करके किसी भी मेल को रीड करते हैं, तो वहां पर दोस्तों जो प्रोटोकॉल काम कर रही है दैट इज व्हाट POP3। कलर और अच्छा सा ले लेते हैं, कौन सा दिखेगा, चल ठीक। तो यहां पर क्या हो गया आपका POP3 किसके लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, MS आउटलुक, थंडरबर्ड, एप्पल मेल एंड सो ऑन। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड IMAP की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, IMAP, इस केस में दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि यहां पे किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, वेब मेल इंटरफेस। वेब मेल इंटरफेस का मतलब कि जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करके
मेल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, वो वेबसाइट कोई भी हो सकती है, एदर इट इज अ जीमेल, है ना, और कौन कौन सी, रेडिफ हो सकती है, याहू हो सकती है, या ऐसी कोई भी वेबसाइट जिसको हम इंटरनेट के द्वारा एक्सेस करते हैं, यूआरएल डाल के एक्सेस करते हैं अपने मोबाइल फोन में, एप्लीकेशन के द्वारा एक्सेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाया आईमैप। अब शायद ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि सर एसएमटीपी का यूज मेल को सेंड करने के लिए, रिट्रीव करने की बात की जाए सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में तो POP3, और अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो दैट इज आईमैप, और अटैचमेंट को सेंड करने की बात की जाए तो दैट इज कॉल्ड माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या ये बातें क्लियर हो गई हैं? तो एक बार फटाफट से यस सर लिख दीजिए, सर ये चीज समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट छप गया। बताइए। मजा आया, है ना? अब कोई भी गलती नहीं होगी आपको, और ये जितना भी मैंने आपको वहां पर समझाया है ये भी मैं इसी स्लाइड के बाद में अटैच कर दूंगा, ठीक, 46 के बाद में आपको ये सब चीजें अटैच मिल जाएंगी। तो अब यही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि विदाउट डाउनलोडिंग, जहां पर डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट ना हो, ऑनलाइन एक्सेस कर सके, तो आंसर क्या हो गया? आईमैप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 47। डैश प्रोटोकॉल यूजेस SSL secured socket layer, TLS transport layer security, encryption to protect the confidentiality and integrity of data transmitted। कौन सी प्रोटोकॉल SSL और TLS का प्रयोग करती है? सिर्फ इतना ही कह रहा है क्वेश्चन में, बता दो फटाफट। आपने कहा सर ये दोनों की दोनों जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सिक्योरिटी के लिए यूज हो रही हैं, और हम लोग जानते हैं कि जब भी बात सिक्योरिटी की होगी, क्या HTTP की बात होगी? जी नहीं। और HTTP S में S क्या है? सिक्योर्ड। तो आंसर क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये किसका यूज करती है? SSL का, जो कि एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है, और दूसरा TLS का, जो कि लेटेस्ट है ना। ये हमने आपको बताया था कि SSL और TLS अब किस लेयर पर काम कर रही है, फटाफट से बता दीजिए। इन विच लेयर नाउ SSL एंड TLS वर्क्स गाइस? ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी मींस वर्क्स ऑन दी ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर? नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू सेंड एंड डिस्ट्रीब्यूट आउटगोइंग ईमेल। कौन सी प्रोटोकॉल आउटगोइंग ईमेल भेजने और वितरित करने के लिए डिजाइन की जाती है, सेंड और डिस्ट्रीब्यूट? एग्जैक्टली exactly. सेंड करने की बात करें तो अभी हमने आपको बताया है SMTP का यूज किया जाता है, तो आंसर क्या हो गया? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। माइम कब होगा? जब अटैचमेंट की बात की जाएगी। POP कब होगा? जब मेल को एक्सेस करने की बात की जाएगी, लेकिन वो तरीका डाउनलोड करके होना चाहिए। और आईमैप, जब वेब मेल इंटरफेस के थ्रू हम किसी भी चीज को एक्सेस कर रहे हैं तो आईमैप हो जाएगा। नेक्स्ट, Dash protocol is designed for connecting one system with another as remote login। अब आप देखिए तो क्वेश्चन में हम कुछ हाईलाइट भी कर रहे हैं लगातार, है ना। वाई इट इज सो आप समझ गए होंगे। रिमोट लॉगिन यानी जो हमारा फोकस है वो किस पर है? रिमोट। जैसे ही हमने देखा ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो रिमोट के थ्रू लॉगिन हो रही है? मतलब रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंस, है ना, फार, दूर। दूर बैठकर अगर हम किसी भी चीज को कंट्रोल करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिमोट लॉगिन। और इसके लिए जो प्रोटोकॉल होगी वो कौन सी होगी? टेलनेट, दैट इज कॉल्ड टेलनेट। और टेलनेट की फुल फॉर्म क्या है? टेल का मतलब है टेली टाइप और नेट का मतलब है नेटवर्क। तो द करेक्ट आंसर इज टेली टाइप नेटवर्क, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एनी डेस्क, बिल्कुल एनी डेस्क की स्पेलिंग गलत है, DESK, एनी डेस्क। टीम व्यूअर, है ना, ये आपके एग्जांपल्स हैं, नो डाउट। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज डिजाइंड फॉर, दो बार हो गया कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सर्चिंग एंड रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट्स ओवर द इंटरनेट। अगर हमें इंटरनेट के ऊपर किसी भी डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है, सर्च करना है, रिट्रीव करना है, तो इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इंटरनेट भी हो सकता है, नेटवर्क भी हो सकता है, एंड द करेक्ट आंसर इज गोफर। गूफर इज दैट पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जिसकी मदद से आपने देखा होगा कि नॉर्मली हम लोग यूट्यूब या आजकल के टाइम पर क्या करते हैं, शेयर करते हैं, है ना। शेयर पर क्लिक किया, शेयर कर दी वीडियो, डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया, सर्च कर लिया यूट्यूब पर या गूगल पर किसी भी चीज को, या रिट्रीव का मतलब एक्सेस कर लिया उसको। तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज की जाती है वो क्या है, गोफर, GOPHER। लेकिन ये ओल्ड प्रोटोकॉल में आती है ना। आजकल इसके कई सारे ऑल्टरनेटिव भी मौजूद है, क्योंकि ये पूरा काम अब HTTPS के थ्रू सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं। लेकिन जब भी डिस्ट्रीब्यूट सर्चिंग और रिट्रीविंग की बात होगी तो आप लिख के रख लीजिए, हमेशा आंसर क्या होगा, गूफर होगा। क्लियर है, नो डाउट। चलो, देयर इज नो फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 51, डैश प्रोटोकॉल यूज्ड बाय नेटवर्क डिवाइसेस टू सेंड एरर मैसेज एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। त्रुटि संदेश और परिचालन जानकारी भेजने के लिए नेटवर्क उपकरणों द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल का नाम बताइए। वेरी इजी। एरर मैसेजेस, सपोज करिए कि आप नेटवर्क का यूज करके कोई डेटा भेज रहे हैं, है ना, कोई मेल भेज रहे हैं मान लीजिए। अगर मेल सेंड नहीं होता है तो क्या वो मेल बाउंस हो जाता है, या कोई डेटा सेंड नहीं होता तो क्या कोई एरर आती है आपके पास में। हाँ, कई बार 8080 की एरर आती है ना। कई बार बाउंस अगर होता है तो 4080 की एरर आती है। तो हर बार अलग अलग नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो एरर आती है वो अलग अलग होती है। और इस एरर को मैनेज करने के लिए जो प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यानी आपका मैसेज गया या नहीं गया, इस पर पूरा कंट्रोल कौन कर रही है और एरर मैसेज कौन जनरेट करके दे रही है, दैट इज ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और एरर होने नहीं देंगे, एरर होने नहीं देंगे, ये काम किसका है दोस्तों, मुझे बताइएगा। ऐसी कौन सी लेयर है जो कहती है एरर कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, फ्लो को कंट्रोल करेंगे। तो आपने कहा सर वो है डेटा लिंक लेयर, है ना, दैट इज डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर में वो काम करती कौन सी है, तो आप जानते हैं डेटा लिंक लेयर दो लेयर में डिवाइडेड है ना, LLC और मैक। तो ये LLC की रिक्वायरमेंट है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एरर मैसेज को डिस्प्ले करना और कंट्रोल करना। ठीक है, नेक्स्ट। डैश प्रोटोकॉल ट्रांसलेट IP एड्रेस टू मैक एड्रेस एंड वाइस वर्सा, बताइएगा। कह रहा है ऐसा कौन सी प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस को मैक एड्रेस में और मैक एड्रेस को IP एड्रेस में ट्रांसलेट कर सकती है, वाइस वर्सा का मतलब साइमल्टेनियसली। टेलनेट, ICMP, ARP, RARP, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है ARP। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एक तरीके की ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल है जिसका मेन काम क्या है, ट्रांसलेट करना मैक एड्रेस को IP एड्रेस में और इसका वाइसी वर्सा यानी IP एड्रेस को मैक एड्रेस में या मैक एड्रेस को IP एड्रेस में। तो जब भी ट्रांसलेट करने की बात की जाएगी एड्रेसेस को तो आंसर क्या हो जाएगा, ARP। लेकिन क्या हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि ट्रांसलेट करने के लिए कोई और लेयर भी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, अगर सिर्फ ट्रांसलेशन की बात की जाएगी, सिर्फ ट्रांसलेशन की, सिर्फ इंक्रिप्शन की, डिक्रिप्शन की, तो आंसर कौन सी लेयर हो जाएगा, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। क्योंकि शन की अगर बात होगी तो आंसर प्रेजेंटेशन लेयर बनेगा। वेरी गुड। डैश प्रोटोकॉल ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। जब हम लोग प्रोटोकॉल की बात कर ही रहे हैं तो इस प्रोटोकॉल को कैसे भूल सकते हैं, जो डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड DNS। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, सुपर से ऊपर, यानी द करेक्ट आंसर इज डोमेन नेम सिस्टम, है ना, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड एन IP एड्रेस, है ना। एक वो क्वेश्चन जो अक्सर कैंडिडेट गलत करता है। IP एड्रेस को फाइंड करने का मतलब कि मैक एड्रेस गिवन होगा, तभी उसकी मदद से हम IP एड्रेस को फाइंड कर पाएंगे। और इस केस में जो प्रोटोकॉल काम कर रही है, मैंने आपको कई बार बताया है
कि अगर आईपी एड्रेस को फाइंड करने की बात करेंगे तो आंसर आरएआरपी होगा, है ना, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और अगर फाइंड एंड मैक एड्रेस की बात होगी कि हमें मैक एड्रेस फाइंड करना है और आईपी एड्रेस गिवन है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आरएआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेस फाइंड आरएआरपी, मैक एड्रेस फाइंड एआरपी। क्या ये बात समझ में आ गई? इतना समझाने के बाद भी अगर गलत करोगे ना तो पिटाई लगेगी फिर। चलो, आ भी गया, है ना, नाम लिया और हाजिर है, शैतान नहीं है लेकिन हाजिर है। डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द मैक एड्रेस व्हेन आईपी एड्रेस इज नोन। बताइएगा। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर है, अभी डिस्कशन ही किया हम लोगों ने, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक, नेक्स्ट। Which is the layer that converts packet to frame and frames to packet in the OSI model? कह रहा है ऐसी कौन सी लेयर है OSI मॉडल में जो पैकेट से फ्रेम में कन्वर्ट करती है या फ्रेम से पैकेट में कन्वर्ट करती है? बताइएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर यहां तो दो बातें हो रही है, हम पैकेट की बात करते हैं तो नेटवर्क लेयर की बात करते हैं, जब हम फ्रेम्स की बात करते हैं तो डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं। इसका मतलब कि अगर एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जा रहा होता कि ऐसी कौन सी लेयर है जो पैकेट पर काम करती है, तो आंसर हो जाता नेटवर्क लेयर। ऐसी कौन सी लेयर है जो फ्रेम्स पर काम करती है, तो आंसर हो जाता डेटा लिंक लेयर, है ना। ये क्या है, पीडीयू। लेकिन पैकेट टू फ्रेम और फ्रेम टू पैकेट में कन्वर्ट करने वाली जो लेयर है वो कौन सी है, नेटवर्क लेयर। अब ये कैसे हम लोग बताते हैं, है ना, इसका आंसर नेटवर्क ही क्यों हुआ, डेटा लिंक लेयर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले क्या पूछ रहा है, पैकेट टू फ्रेम, यानी पैकेट्स हमारे पास में हैं और उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करना है, और पैकेट की जब बात करते हैं तो आंसर क्या होगा, नेटवर्क लेयर। और अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, राउटर की, राउटर ज्यादा मजबूत है। तो क्या राउटर सारा काम अकेले कर लेगा? बिल्कुल, यानी पैकेट टू फ्रेम हो या फ्रेम टू पैकेट, ये वही डिवाइस कर पाएगी जिसकी प्रायोरिटी, जिसकी हायरार्की ज्यादा है, जो ज्यादा मजबूत है ना। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन सी मानी जाती है, राउटर। तो ये कन्वर्जन में राउटर बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। क्या ये बात समझ में आ गई, यस या नो? वेरी गुड। अब विनोद कुमार ने पूछा कि सर ये बताइए, आपने यहां पर कहा कि पैकेट टू फ्रेम है, मान लीजिए कि फ्रेम टू पैकेट पहले पूछ लेता, हमने कहा तो क्या हुआ, फ्रेम और पैकेट में जो हायरार्की है, जो स्थान है, वो तो पैकेट का ही सबसे ऊपर होगा, है ना। तो यहां पर हमेशा आंसर अगर कन्वर्जन की बात की जाए तो क्या होगा, नेटवर्क लेयर ही होगा, है ना। दोनों दिए तो हैं यहां पर। अब एंड वाला पहले पूछ ले या बाद में, इसका कोई भी चेंज नहीं होगा, आंसर हमेशा क्या होगा, नेटवर्क लेयर। क्लियर? नेक्स्ट। चूज द इनकरेक्ट अबाउट द मैक एड्रेस, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं एग्जाम में कि इनमें से गलत कौन सा है ये बताइए। और ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्या डिटेल्ड नॉलेज चाहिए होगी? जी हाँ। मैक इज ग्लोबली यूनिक, ऑलवेज इन अ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, 12 डिजिट का नंबर, 48 बिट लॉन्ग, या 8 बाइट का नंबर, है ना। कौन सा गलत है जरा बताइएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किस तरह हम जानते हैं, मैक एड्रेस 48 बिट का तो होता है, लेकिन 48 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 6 48, यानी 6 बाइट का नंबर होगा, 8 बाइट का नहीं। तो यानी फिफ्थ इज दी रॉन्ग वन। यस, पकड़ लिया था आप सभी ने, है ना। यही है, ग्लोबली यूनिक है मैक एड्रेस, बिल्कुल यूनिक नंबर है, नो डाउट। हेक्साडेसिमल में होगा, IPv6 भी हेक्साडेसिमल है और मैक एड्रेस भी हेक्साडेसिमल है। 12 डिजिट का नंबर है, हाँ, जो 6 डिजिट स्टार्टिंग की OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, और अगली 6 डिजिट NIC, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर को बताती है ना। 48 बिट लॉन्ग है, बिल्कुल सही, लेकिन 6 बाइट का नंबर है। यस, नेक्स्ट। पढ़िए क्वेश्चन, बताइए आंसर।
In OSI model, IP address and MAC address comes under which layer respectively? बिल्कुल कह रहा है कि OSI मॉडल में आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस किस लेयर में आते हैं। तो हमें पता है कि एड्रेस की जब भी बात की जाएगी नेटवर्क लेयर होगा, लेकिन मैक एड्रेस की जब भी बात की जाएगी तो डेटा लिंक लेयर होगा। तो आईपी एड्रेस के लिए नेटवर्क और मैक एड्रेस के लिए डेटा लिंक। क्या नेटवर्क और डेटा लिंक दिया है? हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में लगा दो। तौबा तौबा, क्या सही आंसर दिया आप सबने? वेरी गुड। नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू गेन और चेंज दी आईपी एड्रेस और डीएनएस इज कॉल्ड। कह रहा है आईपी एड्रेस या डीएनएस हासिल करने या बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? स्निफिंग, स्पूफिंग, फिशिंग, स्पूलिंग या स्मिशिंग। तो हम लोगों ने ये कई बार डिस्कशन किया है कि आईपी एड्रेस को चेंज कर पाना पॉसिबल है, हाँ। मैक एड्रेस को चेंज कर पाना पॉसिबल है, नहीं। लेकिन हाँ, है ना, अगर हम एनआईसी कार्ड को बदल दें और डीएनएस को भी, और इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। वेरी गुड, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। स्पूफ करने का मतलब क्या होता है? स्पूफर्स, है ना, जो अपनी पहचान को छुपाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पूफर्स। है ना, जैसे कई पुरुष महिला बन के फेसबुक पे आपको मिल जाते हैं, तो क्या वो क्या है? दे आर कॉल्ड स्पूफर्स, क्योंकि वो अपनी पहचान को क्या कर रहे हैं? छुपा रहे हैं, है ना, प्रिया एंजल। तो दैट इज कॉल्ड स्पूफर्स। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60 बताइए। डैश प्रोटोकॉल enables more advanced email management and synchronization across numerous devices। क्या ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो इनेबल करती है एडवांस्ड ईमेल मैनेजमेंट को और सिंक्रोनाइज करती है डिवाइसेस के बीच में, सिंक करती है डिवाइसेस के बीच में? अच्छा, ध्यान से, वरना मोए मोए हो गया, बहुत ध्यान से। एंड द करेक्ट आंसर इज आई मैप। हमने कहा था मोए मोए हो गया, है ना। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्यों? बहुत सिंपल कह रहा था कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो इनेबल करती है मोर एडवांस्ड ईमेल मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन, हम जिसके द्वारा मेल को रीड कर सकते हैं। सिंक करने का मतलब कि मेल को एक्सेस करना या रिट्रीव करना। अब आई मैप भी हो सकता है और POP3 भी हो सकता है इस केस में, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था? एडवांस्ड ईमेल मैनेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं, क्या सिंक्रोनाइजेशन ऑफलाइन में पॉसिबल है? यस या नो? सर, ऑफलाइन में तो सिंक्रोनाइजेशन होता ही नहीं है ना। ऑनलाइन में सिंक्रोनाइजेशन होता है। जैसे ऑनलाइन में जितने भी अपडेट हैं वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाते हैं, है ना, चाहे वो व्हाट्सएप का अपडेट हो, चाहे वो फेसबुक का अपडेट हो। तो जितना भी सिंक्रोनाइजेशन है या अपडेशन है वो हमें ऑनलाइन वाली चीजों में ही मिलता है। और जब भी ऑनलाइन की बात करते हैं तो क्या जीमेल की बात करते हैं? क्या जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो रेडिफ की बात करते हैं? यानी आई मैप होगा और POP3 नहीं होगा। अटैचमेंट की बात तो कर नहीं रहे थे, तो माइम कहां से आ गया था आप लोग का? है ना, और सब एक ने लिखा माइम तो बाकी ने भी कहा हाँ हाँ माइम 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 माइम। ऐसा मत किया करो, अपनी बुद्धि लगाया करो। नेक्स्ट, डैश इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। बहुत आसान। आपने कहा सर क्वेश्चन में हमें मिल गया क्लियर और आपने हाईलाइट भी किया हुआ है। डिफरेंट का मतलब अलग अलग, अलग अलग का मतलब गेटवे, गेटवे का मतलब ऑप्शन 3। ये रहा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज 32 बिट। निम्नलिखित में से कौन सा पता 32 बिट का नंबर है? IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट और मैक एड्रेस 48 बिट। तो क्या यहां पर आईपी एड्रेस गिवन है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। अच्छा, है ना, नन ऑफ दीज ना, बबली सिंह। नन ऑफ दीज होगा। क्यों होगा नन ऑफ दीज? क्योंकि आईपी एड्रेस भी नहीं है और आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, वो भी नहीं है। लेकिन आईपी एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं, है ना, ये भी याद रखना है। तो आईपी एड्रेस का मतलब लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस। तो आंसर नन ऑफ दीज नहीं होगा, सेकंड होगा करेक्ट वन। तो सेकंड इज द राइट आंसर।
क्लियर है? तो अब आपको यह भी पता चला कि आईपी एड्रेस बोलें या लॉजिकल एड्रेस बोलें, यहां तक तो पता था आपको, है ना, या वो एड्रेस जो चेंज होता रहता है ना, दैट इज आईपी एड्रेस, IPv4 एड्रेस या IPv6, लेकिन इसको वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं। तो सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की मानक प्रोटोकॉल के बारे में बताएं। बिल्कुल सही, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का मतलब टीसीपी आईपी, है ना, जो कि आपकी सबसे पहली प्रोटोकॉल है वो टीसीपी आईपी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बदलाव कर दें कि सिलेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, तो आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड की जगह पर अगर कम्युनिकेशन दिया होता, वार्तालाप दिया होता, तो आंसर क्या हो जाता? बिल्कुल, अब आंसर हो जाता HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल आर कॉमनली यूज्ड। विवाद आधारित मैक प्रोटोकॉल आमतौर पर कहां उपयोग की जाती है? बताइए। ईथरनेट में, टोकन रिंग में, एटीएम में, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, या फिर ऑल ऑफ दिस? या आता है, बताएंगे नहीं? कंटेंशन का मतलब क्या होता है? सीएसएमए सीए और सीएसएमए सीडी, है ना। तो सीएसएमए सीए और सीएसएमए सीडी का प्रयोग कहां करते हैं? डेटा लिंक लेयर में। और डेटा लिंक लेयर की जब भी हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? मैक एड्रेस की। लिखा भी है मैक प्रोटोकॉल, और मैक प्रोटोकॉल का दूसरा नाम क्या है? ईथरनेट एड्रेस, है ना। मैक प्रोटोकॉल या मैक एड्रेस इज कॉल्ड ईथरनेट एड्रेस। तो आंसर क्या हो गया? ईथरनेट नेटवर्क। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से मैंने देखा। एक तो मैक प्रोटोकॉल देखा तब भी आंसर ईथरनेट होगा, पर अगर कंटेंशन देखा, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस या कोलिजन अवॉइडेंस या कोलिजन डिटेक्शन, है ना, इस पॉइंट से देखा, तो भी आंसर क्या होगा? ईथरनेट नेटवर्क, क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर का काम है। वेरी गुड। नेक्स्ट, एचटीटीपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, बताइए। कह रहा है ये जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है इसका यूज क्यों किया जाता है? ईमेल कम्युनिकेशन, फाइल ट्रांसफर, वेब ब्राउजिंग, रिमोट टर्मिनल एक्सेस, या ऑल ऑफ दिस? करेक्ट आंसर है वेब ब्राउजिंग, यानी कम्युनिकेशन के लिए। अगर हमें ब्राउजिंग करनी है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी इसको बोला जाता है ना। एचटीटीपी प्रोटोकॉल इज आल्सो कॉल्ड एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि जब भी हम ब्राउजिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? रिक्वेस्ट, और हमें क्या मिलती है वहां से? रिस्पॉन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज वेब ब्राउजिंग। HTTP का पोर्ट नंबर 80 है, ये भी हम जानते हैं, और HTTPS का पोर्ट नंबर 443 है, ये बात भी हमें पता है। नेक्स्ट, ये बताओ, ये तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है, ये बहुत पॉपुलर है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। द मैक्सिमम लेंथ इन बाइट्स ऑफ एन IPv4 डेटाग्राम इज। सर IPv4 है, 32 बिट है ना, सोचना ही नहीं है। और अगर सोचना ही नहीं है तो ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर क्यों है? बिल्कुल 32 बिट तो नहीं होगा, है ना। आंसर इसका है 65,535। ऐसा क्यों? याद करो कि मैंने आपको बताया था कि टीसीपी आईपी, है ना, इस केस में डेटाग्राम जो होता है आपका वो 16-16 बिट का होता है। याद आया कि IPv4 के साथ में डेटाग्राम लगा हुआ है, और डेटाग्राम का मतलब बात किसकी हो रही है? टीसीपी आईपी और यूडीपी के बारे में, है ना, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के बारे में बात हो रही है। तो टीसीपी आईपी का सोर्स 16 और यूडीपी का कितना? 16। 16 का मतलब 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 का मतलब 65,536 -1 फॉर दी पैरिटी बिट। कितना हो गया? 65,535, यानी फोर्थ इज दी राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आई? यानी जब भी डेटाग्राम की बात करेंगे या टीसीपी आईपी की बात करेंगे सोर्स और डेस्टिनेशन को लेकर, तो वहां पर हमारी बिट कितनी हो जाती है? 16। और 16 का मतलब कि कितने होस्ट पॉसिबल हैं इस केस में? 2 की पावर 16,
और 2 की पावर 16 माइनस 1 क्यूब फॉर द पैरिटी बिट पर्पस, तो कितना हो जाएगा 65,536 माइनस 1, दैट इज 65,535। क्या ये बात समझ में आई? और अब ये बात समझ में आई कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई। नेक्स्ट, अ सिंगल पैकेट ऑन अ डेटा लिंक लेयर इज नोन एज, डेटा लिंक लेयर पर जो एक सिंगल पैकेट है उसे क्या बोलते हैं? सर डेटा लिंक लेयर पर तो पैकेट होता ही नहीं है, डेटा लिंक लेयर पर तो फ्रेम्स होते हैं, है ना। लेकिन अगर पैकेट की बात की जाएगी तो क्या होगा? नेटवर्क लेयर। लेकिन डेटा लिंक लेयर पर इसको क्या बोलेंगे? फ्रेम्स बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज फ्रेम्स। इसका मतलब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि डेटा लिंक लेयर में जो पैकेट होता है नेटवर्क का, उसको डेटा लिंक लेयर में क्या बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग है, लेकिन पीडीओ हम जानते हैं। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, बिट्स फ्रेम पैकेट सेगमेंट, डेटा डेटा डेटा। नेक्स्ट, which layer in OSI model is not comes under the category of hardware layer? जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था ना कि कौन सी लेयर हार्डवेयर है और कौन सी लेयर सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर में मैंने आपको बताया था कि नीचे की 3 लेयर्स आपकी हार्डवेयर है, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क। कौन सी लेयर हार्डवेयर नहीं है? ट्रांसपोर्ट हार्डवेयर नहीं है, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, which layer in OSI model comes under the category of software layer? अब कह रहा है कौन सी लेयर सॉफ्टवेयर लेयर है? सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो ऊपर की जो तीनों लेयर है, स्पा, है ना, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, क्या ये तीनों सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करती हैं? यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सेशन भी है, प्रेजेंटेशन भी और एप्लीकेशन भी है, दैट इज कॉल्ड ऑल ऑफ दीज। ठीक बेटा, IPv6 में हम लोग जानते हैं 32 बिट का होता है, और अगर इसको बाइट में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे, है ना। जब भी हमें बाइट में कन्वर्ट करना होता है तो 8 से डिवाइड करते हैं, एज सिंपल एज दैट, है ना। पहले भी बता चुके हैं इस क्वेश्चन को जो आप पूछ रहे हैं कमेंट में। तो ये बात भी समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। और जो बीच वाली लेयर बची है ट्रांसपोर्ट, है ना, दैट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। ट्रांसपोर्ट को ही OSI मॉडल का हार्ट बोला जाता है। नेक्स्ट, टोपोलॉजीज लाइक बस स्टार रिंग ट्री कम्स अंडर विच लेयर इन OSI मॉडल? है ना, केवीएस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है ये केवीएस में, कि बस स्टार रिंग ट्री जैसी टोपोलॉजी OSI मॉडल में किस परत के अंतर्गत आती है? टोपोलॉजीज कभी भी दी जाएंगी, कोई भी। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका? फिजिकल लेयर, है ना। आंख बंद करके लगा दीजिए, दैट इज लेयर 1, फिजिकल लेयर। वेरी गुड। नेक्स्ट, लोअर सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर इन OSI मॉडल इज, OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर की निचली परत कौन सी होती है? सर हम जानते हैं कि जब भी डेटा लिंक लेयर की बात होगी तो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो LLC होगी, और नीचे वाली होगी वो मैक होगी। तो आंसर सेकंड होगा, दैट इज मैक लेयर, करेक्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट, है ना, तो डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ लेयर, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडियम एक्सेस कंट्रोल, या मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। इन OSI मॉडल, डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है OSI मॉडल में? जी हाँ, ये सेशन को मैनेज कर रही है, यानी आंसर क्या होगा? सेशन लेयर। डायलॉग का मतलब क्या होता है? सेशन। या सिंक्रोनाइजेशन की बात हो, है ना, तब भी आपका सेशन ही होगा। नेक्स्ट, डैश इज ऑपरेट इन ऑल दी 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो जरूरत पड़ने पर, जो टाइम पड़ने पर नेटवर्क की सभी लेयर्स पर काम करती है?
वैसे तो हम लोग जानते हैं कि गेटवे ऊपर की 3 लेयर्स पर काम करती है ना, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। लेकिन अगर काम पड़ेगा तो ये सातों लेयर पर काम कर सकती है, यानी आंसर क्या होगा, दैट इज गेटवे। क्लियर है? दी फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड, प्रेजेंटेशन लेयर की जो कार्य क्षमताएं हैं इसमें क्या शामिल है? कॉम्प्रेशन हाँ, इंक्रिप्शन जी हाँ, डिक्रिप्ट करना यस, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल, यानी फोर्थ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इन ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, हिंदी गलत है इसकी, है ना, तो हिंदी को अवॉइड करिए। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल होता है? सेगमेंट के फॉर्म में। सेगमेंट का है फोर्थ, यानी करेक्ट आंसर इज फोर्थ। तो जितने कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़े थे, क्या क्वेश्चन वहीं से ही है ना? तो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ क्या मदद कर रहा है पूरा पूरा? बिल्कुल। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर डील्स विद विच टाइप ऑफ एड्रेस, ट्रांसपोर्ट लेयर किस प्रकार के एड्रेस से संबंधित है बताइएगा? लॉजिकल एड्रेस हो नहीं सकता, क्योंकि लॉजिकल का मतलब होता है आईपी एड्रेस, फिजिकल मतलब मैक एड्रेस। पोर्ट एड्रेस इज द करेक्ट आंसर, दैट डील्स विद ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, which layer specifies voltage, wire speed, cables and moves bits between the devices? बताइए, वायर की बात आ गई, यानी केबल्स की बात आ गई, वोल्टेज कंट्रोल एनालॉग और डिजिटल की बात आ गई, है ना, और बिट्स की बात आ गई, तो बच्चे की जान लोगे क्या? ये सभी सारे केसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फिजिकल लेयर को, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट वन। बहुत बढ़िया। The process to process delivery of the entire message is the responsibility of the dash layer. प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करना किस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फिजिकल होगा नहीं, डेटा लिंक हो नहीं सकता, नेटवर्क होगा नहीं, ट्रांसपोर्ट ही होगा, क्योंकि यही सोर्स टू सोर्स या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी में काम करती है। वेरी गुड। नेक्स्ट, द डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। ऐसी कौन सी परत है जो संचरण माध्यम के सबसे निकट पाई जाती है? ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन मीडियम गाइस? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स मीडियम, है ना, यही होते हैं ट्रांसमिशन। और इनकी जब भी बात करते हैं तो आंसर क्या होगा? फिजिकल लेयर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द डैश लेयर लाइज बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड द सेशन लेयर। ऐसी कौन सी लेयर है जो नेटवर्क और सेशन के बीच में मिलती है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर दैट लाइज बिटवीन दीज टू। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? यस, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। इजी वन, है ना, आसान था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एंड टू एंड लेयर? ओएसआई मॉडल में कौन सी ऐसी परत है जो एंड टू एंड परत के नाम से भी जानी जाती है? परफेक्ट। एंड दी अगेन इज द करेक्ट आंसर इज वही जो पहले डिस्कस किया था, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड टू एंड लेयर, है ना, हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल। ग्रेट। CSMA operates in which layer of the OSI model? Carrier sense multiple access collision avoidance, ये किस लेयर पर काम करता है? तो कोलिजन अवॉइडेंस की बात करें या कोलिजन डिटेक्शन की, है ना, ये दोनों ही केसेस बात करते हैं डेटा लिंक लेयर पर, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। टू गुड। नेक्स्ट, नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डेटा यूनिट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश लेयर। नोड टू नोड, ये आंसर क्या होगा? बिल्कुल, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जब भी नोड टू नोड की बात हो तो यहां पर आपका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि इस केस में भी मैक्सिमम कैंडिडेट क्या देते हैं? ट्रांसपोर्ट। इस केस में आंसर आपका क्या हो जाएगा? डेटा लिंक लेयर, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन। तो नोड टू नोड डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी
डेटा लिंक लेयर की होती है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों आते हैं कहां से? यहां से, नेटवर्किंग के कमांड्स के रिगार्डिंग। इसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने देखा हो फेज 1 वाला जो आपका हुआ था, है ना, बीपीएससी 1, उसमें आपके कमांड से भी क्वेश्चन थे, या एस्टेट की बात करें तो कमांड से भी क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ी सी झलकी एक बार हम लोग बात करेंगे किसको लेकर? नेटवर्किंग के कमांड्स। क्या आप लोग कुछ कमांड्स के नाम जानते हैं जो नेटवर्किंग पर काम करते हो, बहुत ही कॉमन है? इफ यस देन प्लीज टेल द आंसर कि व्हाट आर द वेरी फेमस कमांड्स ऑफ द नेटवर्किंग। एक जो सभी लोग आंसर कर रहे हैं वो पिंग है, नो डाउट। पैकेट इंटरनेट ग्रोपर या गोफर यू कैन से, वेरी गुड। हम लोगों ने दो कमांड तो डिस्कस भी किए थे, है ना, एक आईपी एड्रेस को देखने के लिए आईपी कॉन्फिग और मैक एड्रेस को देखने के लिए गेट मैक। ये बात भी सही है, लेकिन क्या इनके अलावा भी कोई कमांड्स हैं? जी हां, आइए जरा इन पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिंग कमांड के बारे में, है ना, जो कि बहुत फेमस है, जो आप लोग भी बता रहे थे लगातार। तो पहला कमांड जो कि फेमस है दैट इज पिंग कमांड। इसे टेस्टिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी कमांड भी बोलते हैं। यानी जब भी हमारा नेटवर्क या कनेक्टिविटी नहीं आ रही होती कंप्यूटर में या सिस्टम में, तो हम क्या चेक करते हैं कि कमी हमारे कंप्यूटर में है या सर्विस प्रोवाइडर में, है ना। दो ही रीजन है कि इंटरनेट नहीं आ रहा है, या तो सर्विस प्रोवाइडर डाउन है, जो बीएसएनएल है, जियो है ना, या तो ये डाउन हो गए, या दूसरा रीजन हमारे कंप्यूटर में ही प्रॉब्लम है। तो ये कैसे चेक करेंगे? पिंग कमांड की मदद से। और पिंग कमांड के लिए जो प्रोटोकॉल यूज की जाती है वो कौन सी है? आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल या मैसेज प्रोटोकॉल, मेजर्ड इन मिली सेकेंड। इसको हम लोग किसमें नापते हैं? मिली सेकेंड में, कि पिंग जो है वो कितने मिली सेकेंड का आ रहा है। लोअर दी पिंग, कह रहा है जितना कम पिंग होगा उतनी ही बफरिंग कम होगी, उतनी ही स्पीड ज्यादा होगी, और उतना ही कनेक्शन फास्टर ज्यादा होगा। तो जब कभी भी आप लोग ऊकला जैसी वेबसाइट या फास्टर वाली वेबसाइट के द्वारा जब आप इंटरनेट की स्पीड को चेक करते हैं, तो वहां पे तीन चीजें आपको दिखाता है, एक अपलोडिंग स्पीड, एक डाउनलोडिंग स्पीड, और एक पिंग कमांड। अगर 100 एमबीपीएस की स्पीड आप यूज कर रहे हैं, तो आपको जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग है वो अराउंड 60, 70 या 100 तक देखने को मिल जाती है। लेकिन जो पिंग है ना, इस पर कोई फोकस नहीं करता। तो पिंग जितनी कम होगी, 3 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, उतनी ही आपकी जो लाइव गेमिंग है ना वो स्मूथ होगी, या जो लाइव कनेक्टिविटी है वो उतनी ही मजबूत होगी। तो दैट इज मेजर्ड इन मिली सेकेंड। पिंग google.com, ये कैसे आप करते हैं? नॉर्मली आप इसको पिंग google.com या पिंग facebook.com, किसी भी वेबसाइट के नाम के साथ में आप पिंग डाल के यूज करते हैं, तो आपको पैकेट्स के बारे में पता चल जाता है कि कितने पैकेट लॉस हो रहे हैं या पैकेट की क्या रिजल्ट आ रहा है। पिंग क्या है? पैकेट इंटरनेट ग्रोपर के नाम से इसको जानते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है। दिस कमांड इज द बेस्ट वे टू टेस्ट द कनेक्टिविटी बिटवीन टू नोड। दो नोड्स के बीच में कनेक्टिविटी चेक करने का बेहतर तरीका है, वेदर इट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। यानी लोकल टू लोकल एरिया नेटवर्क या लोकल टू वाइड एरिया नेटवर्क या वाइड टू वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो कमांड इज कॉल्ड पिंग कमांड। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं? कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको हम लोग करते कैसे हैं ये भी एक बार देख लीजिए कि हाउ वी कैन यूज द पिंग कमांड, है ना। आपके पास लैपटॉप है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? विंडोज के साथ में आर प्रेस करना होगा। जब आप विंडोज आर प्रेस करते हैं तो क्या होता है? रन कमांड ओपन होगा। रन कमांड में आपको क्या लिखना होगा? सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट, और एंटर करना होगा। जैसे ही आप रन पर सीएमडी लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट लिखेंगे, तो एक ब्लैक कलर की गंदी सी स्क्रीन आ जाएगी, है ना, ब्लैक स्क्रीन कहलाती है ये। अब इस पर आपको क्या करना होगा? PING लिखना होगा पिंग, और आगे लिखना होगा google.com। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आपको एक रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा वहां से,
जो कि आपको दिखाएगा कि आपने कितने पैकेट सेंड किए। सेंड 4, रिसीव्ड 4। अगर 4 सेंड हुए और रिसीव भी 4 हुए, इसका मतलब कि जो लॉस ऑफ द पैकेट है वो क्या है, 0%। यानी आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो क्या है, बल्ले बल्ले है। क्या ये बात समझ में आ गई कि कैसे आप चेक करेंगे? फिर से समझिए। विंडोज आर, रन कमांड, उसके ऊपर cmd, एंटर, कमांड प्रॉम्प्ट, देन पिंग ping स्पेस google.com, और इसके द्वारा आप इंटरनेट में कितने पैकेट आपके लॉस हो रहे हैं, है ना, ये आप पता लगा सकते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार और भी हमारे कमांड्स हैं, जैसे नेट स्ट्रैट कमांड या वगैरह वगैरह और भी कमांड्स। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और भी कमांड्स पर बात करेंगे और क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे, है ना। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको फिर से एक बार रिवाइज करिए, अपने आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।